मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय का फैसला, सीबीआई को सौंपी गई जांच। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का एक्स पर पोस्ट, मामले की गहराई से जांच के लिए सीबीआई के हवाले मामला। जल्द ही होंगे फिर से एग्जाम, अलग से दी जाएगी जानकारी। 18 जून को ही हुई थी नीट की परीक्षा। यूजीसी को गृह मंत्रालय से मिला पेपर आउट होने का इनपुट। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है परीक्षा। 18 जून को ओएमआर मोड में 2 पालियों में हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा। 19 जून को गृह मंत्रालय से यूजीसी को मिला था इनपुट। नेट परीक्षा के कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। खड़गे का एक्सपोस्ट, मोदी जी आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत। नीट परीक्षा कब होगी रद्द? प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बीजेपी सरकार का लोकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में घपले की खबरों के बाद नेट परीक्षा रद्द, क्या अब जवाबदेही तय होगी? आरजेडी ने कहा केंद्र शासित तीनों प्रदेशों के बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही नीट का पेपर लीक हो रहा है। कनेक्शन उजागर तो पेपर रद्द। विपक्ष लगातार कर रहा था पेपर रद्द करने की मांग। उन्होंने कहा एनडीए शासित प्रदेशों में ही ये हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया, बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही। इस सरकार से देश के भविष्य को हो रहा है बड़ा नुकसान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि सरकार ने तत्परता दिखाते हुए रद्द की यूजीसी नेट की परीक्षा। छात्रों के हितों की रक्षा और बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा। नीट परीक्षा को लेकर विरोध जारी। एनटीए के खिलाफ 15 दिन से देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन। छात्र, अभिभावक और कोचिंग के शिक्षक भी कर रहे हैं विरोध। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जेएनयू छात्र संघ का प्रोटेस्ट। आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संघ छात्र संघ। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा का आज भी देश भर में प्रदर्शन। नीट परीक्षा को दोबारा कराने, धांधली की उच्च स्तरीय जांच और एनटीए को खत्म करने की मांग की है। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग की। कहा शिक्षा मंत्री प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज करवाने में ही व्यस्त है। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट को लेकर देश भर में विरोध और प्रदर्शन। राहुल गांधी आज नीट के अभ्यर्थियों से अपने आवास पर कर सकते हैं मुलाकात। नीट के मुद्दे को लेकर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि कांग्रेस ही नहीं कई अन्य पार्टियां भी कर रही हैं प्रदर्शन। युवा छात्र संगठन आए दिन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस ने कल देश भर में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन का किया ऐलान। अपने सभी राज्य मुख्यालयों पर पार्टी करेगी प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा में धांधली और अनियमितता का दावा। आप नेता संदीप पाठक ने कहा जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो तो ये देशद्रोह से कम अपराध नहीं। बेस्ट स्टूडेंट ही चुनकर आते हैं कॉलेज। अगर ये पेपर बिकने लग गए तो उनके पास कुछ नहीं बचे। 4 जून को आया था मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट। पहली बार नीट परीक्षा में दिखे 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स। अगले दिन से छात्रों का आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट के मुताबिक होगी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। पटना में नीट अभ्यर्थियों और अभिभावकों से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक अभिभावकों से ये भी पूछा कि अगर प्रश्न पत्र मिला तो पहले कितने पैसे दिए थे। कल नीट पेपर लीक को लेकर 2 छात्राओं से हुई थी पूछताछ। मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया था जेल। आरोपियों में 6 परीक्षा माफिया और 4 अभ्यर्थी भी शामिल। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोगों का कहना है कि पकड़े गए लोग तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी।
विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान, पेपर लीक के असली सरगना को पकड़िए, कौन किसके नाम पर कहां टिका है ये मायने नहीं रखता, जो कोई भी दोषी हो उसे सजा दिलवाइए। कोर्ट में आज नीट से जुड़ी 12 अलग अलग याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दायर की गई है, 8 याचिकाएं स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दायर की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गोलीबारी, पेट्रोलिंग टीम पर की गई फायरिंग, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकियों की तलाश, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, घने जंगलों में आतंकियों की हो रही है तलाश। जम्मू कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर की गई घेराबंदी, आतंकियों की सूचना पर इलाके में हाई अलर्ट, वाहनों की आवाजाही पर लगी हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जिले में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, बुधवार को हुई मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। वाटरगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई थी मुठभेड़। रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, आतंकियों का एक सहयोगी रियासी से गिरफ्तार, रहने खाने में मदद के साथ घटनास्थल तक आतंकियों को पहुंचाने में की थी मदद। लोकसभा चुनाव के बाद घाटी में बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा, आज शाम श्रीनगर पहुंचेंगे, आतंकियों को देंगे कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी डल लेक के किनारे 7000 से अधिक लोगों के साथ करेंगे योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है थीम। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह सहित कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। एमएसपी को लेकर नाराज किसानों को तोहफा, केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य, कपास के एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, धान बाजरा सहित खरीफ सीजन के 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूर। राकेश टिकैत ने एक्सपोस्ट कर कहा, 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी, किसानों से छलावा, किसानों की आय दोगुना का दावा धरा रह गया, केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों पर है फोकस, देश भर में चल रहा है गोडाउन बनाने का काम, पहले 2 टर्म में बना इकोनॉमी का बेस, अब होगा ग्रोथ। वित्त मंत्री आज करेंगे प्री बजट मीटिंग, मोदी 3.0 सरकार का आर्थिक एजेंडा किया जाएगा तैयार। हरियाणा में बढ़ी सियासी हलचल, फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दल करेगा राज्यपाल से मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का कहर, CNFHD के मुताबिक दिल्ली में 11 जून से 19 जून के बीच लू के दौरान 178 बेघर लोगों की मौत दर्ज। गाजियाबाद में गर्मी का कहर, बीते 2 दिनों में हुई 30 से ज्यादा लोगों की मौत, गर्मी से मौत होने का शक। नोएडा में भी भीषण गर्मी और लू का कहर जारी, 24 घंटे में 14 लोगों की संदिग्ध मौत, लू और हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, वेस्ट यूपी के लिए अगले 2 दिन रहेगा रेड अलर्ट, 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून के दस्तक की उम्मीद। प्रचंड गर्मी का प्रहार झेल रहे जयपुर के लोग, जून महीना आधा बीतने पर भी नहीं मिली गर्मी से राहत, भीषण गर्मी की वजह से तापमान बढ़ा, पर्यटक स्थल खाली पड़े। गर्मी से राहत देने के लिए लखनऊ में किए गए विशेष इंतजाम, नगर निगम ने कई जगह पर बनाए कूलिंग पॉइंट्स, पीने का पानी समेत दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए। दिल्ली में जल संकट पर सियासी दंगल जारी, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पानी की मांग न मिलने पर 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने की पीएम मोदी से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने की अपील, कहा अगर दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता तो वो सत्याग्रह करने को मजबूर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी को पहले सबको बताना चाहिए कि जल बोर्ड 10 साल में 600 करोड़ रुपए के फायदे से 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे पहुंचा। भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ता जा रहा है पानी का संकट, दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन और संसद वहां भी जल संकट है, एनडीएमसी बोला जल बोर्ड ने काटा पानी। लुटियन जोन में जल संकट को लेकर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सज्जित उपाध्याय ने कहा, जरूरत के हिसाब से कम पानी दे रहा है दिल्ली जल बोर्ड, हमने अल्टरनेटिव मैनेजमेंट किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, लोगों को पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, जनता कई दिनों से प्यासी, लेकिन उन्हें ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा गया, अभी तक पुलिस हिरासत में थे प्रज्वल रेवन्ना, महिलाओं से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के आरोपों में घिरे हैं प्रज्वल रेवन्ना।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ी। ईडी ने बालाजी को किया था गिरफ्तार। परिवहन मंत्री रहते हुए नकदी के बदले नौकरी देने का आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। केजरीवाल को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल करने की मांगी इजाजत। याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। अभिनेता दर्शन को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पेशी होगी। रेणुका स्वामी मोटो केस में 11 जून को हुई थी गिरफ्तारी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सलमान खान को धमकी देने वाला बनवारी लाल की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। बनवारी लाल के ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट की हो रही है छानबीन। दिल्ली के राजौरी गार्डन रेस्टोरेंट शूटआउट का मामला। काउंटर पर नजर आई एक संदिग्ध लड़की राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के अंदर जाती हुई भी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जेल के अंदर गैस सिलेंडर में धमाका। जेल के अंदर रसोई घर में फटा सिलेंडर। हादसे में 9 लोग घायल। 5 घायलों को श्रीनगर के अस्पताल रेफर किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में आग लगी। मेंढर वन क्षेत्र में जंगल में आग लगने की खबर। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगल में आग लगने की बड़ी घटना है। राजौरी के जंगलों में भी आग का तांडव। आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए हैं आम लोग। हल्द्वानी के टांडा के जंगलों में लगी आग। एहतियात के तौर पर दिल्ली हाईवे को किया गया बंद। अब लाल कुआं से होते हुए पंत नगर के रास्ते हल्द्वानी और नैनीताल भेजे जा रहे हैं वाहन। दिल्ली के बादली इलाके में भी आग की घटना। केक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में आग फैली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जून महीने में भी जम्मू कश्मीर में हो रही है बर्फबारी। गुरेज घाटी में हुई बेमौसम बर्फबारी ने पर्यटकों को किया हैरान। राजदान दर्रे पर करीब 2 इंच तक ताजा बर्फबारी देखने को मिली। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज। धर्मनगरी हरिद्वार में इंद्रदेव हुए मेहरबान। शहर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। लोगों को हीट वेव के सितम से कुछ राहत मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल में अचानक आया मौसम में बदलाव। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हुई। पारा गिरने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंबई में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। शहर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने से चिलचिलाती गर्मी से कुछ हद तक मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम के करवट लेते ही बारिश शुरू हुई। बारिश होते ही शिमला में पर्यटक खुश हुए तो बागवानी और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी लौटी मुस्कान। तमिलनाडु के तंजावुर में मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर के बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश ने मौसम में लौटी ठंडक। चंडीगढ़ में बुधवार को बदला मौसम का मूड। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। बारिश की वजह से मौसम में आया बदलाव। गर्मी से राहत। असम के करीमगंज में बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। करीमगंज में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। नदी किनारों से लगते इलाकों में अलर्ट जारी।